हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू सीएस की दुनिया अगेन। करें आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इसमें कितने चैप्टर्स हैं हमारे? 5 चैप्टर्स हैं, है ना। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और कैसे पढ़ने वाले हैं हम? हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं, ओके। और बाकी इस सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो डाल दिया है, तो प्लीज एक बार ही देख लेना, तो क्या आपको पता चल जाएगा हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव इनटू द लेक्चर, ओके। सो स्टार्ट करें। हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, तो डिमांड के बारे में अगर बच्चे हम बात करें तो डिमांड हमें कौन बताता है? कंज्यूमर का बिहेवियर, है ना। कंज्यूमर्स बिहेवियर हमें बताता है डिमांड के बारे में। और सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर हमें बताता है सप्लाई के बारे में। सबसे पहले हम डिमांड से स्टार्ट करेंगे, फिर हम सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ओके। तो डिमांड पढ़ने से पहले हम बात कर रहे हैं डिमांड और डिजायर में क्या डिफरेंस होता है। क्या कह रहे हैं? डिमांड और डिजायर में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आप हैं, यहां पर एक, चलो तुम्हारा भाई छोटू है, ठीक है, ओके। कौन है यहाँ पे? चीटोस बना दे हमारा, ठीक है। तो चीटोस हैं और चीटोस के पास ना पॉकेट में कितने हैं? ही हैज 2000 रुपीज इन हिज पॉकेट, ओके। कितने पैसे हैं चीटोस के पास? चीटोस के पास हैं 2000 रुपए उसकी पॉकेट में, ओके। और इसके दिमाग में ना दो आइडियाज हैं। एक तो ये 2000 रुपए से क्या खरीदना चाहता है? एक शर्ट खरीदना चाहता है। मतलब ही इज जस्ट थिंकिंग कि भाई मुझे शर्ट भी चाहिए, है ना। क्या सोच रहा है? मुझे शर्ट भी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? मुझे कार भी चाहिए, ठीक है। वो खुद से बातें कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है। कम्युनिकेशन है? नहीं है। खुद से बातें करना कम्युनिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज ही सीखा हमने। क्यों नहीं होता? हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। वेरी नाइस, चलो समझदार है आप तो, ओके। तो क्या कह रहा है? ये खुद से बातें कर रहा है। ये बोल रहा है यार मुझे शर्ट भी चाहिए और मुझे कार भी चाहिए। जेब में कितने पैसे लेके बैठा है? 2000 रुपए। तो क्या 2000 में ये शर्ट खरीद सकता है? 2000 में शर्ट खरीद सकता है। तो शर्ट की अगर हम बात करें तो विद 2000 रुपीज, यस ही इज एबल टू बाय द शर्ट। शर्ट ये क्या कर सकता है? शर्ट ये खरीद सकता है ना, एबल टू बाय है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये 2000 रुपए में कार खरीद सकता है? नहीं, ये कार नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर रहा है अभी, है ना। 2000 रुपए में ये कार को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है ना। ही कांट अफोर्ड दैट कार, है ना, 2000 रुपए में। तो यहां अगर हम बात करें शर्ट की, तो क्या ये शर्ट इसकी इच्छा थी? ये खरीदना चाहता है शर्ट को, यस, डिजायर है ना, इच्छा है। यहां पे हम क्या बोलेंगे? डिजायर है इसकी। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम डिजायर के बारे में बात करें तो इसकी डिजायर है। डिजायर के साथ क्या इसकी एबिलिटी है? डिजायर के साथ क्या इसकी एबिलिटी है? 2000 में शर्ट खरीद लेगा, यस, है ना। लेकिन अगर हम कार के बारे में बात करें तो क्या इसकी डिजायर है? खरीदना चाहता है, हाँ खरीदना चाहता है। लेकिन क्या ये खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो ये सिर्फ केवल क्या रह जाएगी? इसकी इच्छा रह जाएगी, केवल इच्छा रह जाएगी। ये डिमांड इसकी नहीं बन पाएगी, डिमांड इसकी नहीं बन पाएगी। लेकिन शर्ट के केस में हम बात करें तो डिजायर के साथ ये एबल भी है, डिजायर के साथ ये क्या है? एबल भी है। तो क्या ये डिमांड बन जाएगी? यस, ये इसकी डिमांड बन जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? जब जब डिमांड की बात हो रही है तो क्या हम सिंपली ऐसा बोल दें कि हम औकात की बात कर रहे हैं? अगर इंसान की औकात है, जज्बाती नहीं होना, अगर इंसान की औकात है अपनी इच्छा को पूरी करने की, तो वो क्या बन जाती हैं? डिमांड बन जाती हैं। लेकिन अगर औकात नहीं है तो वो केवल डिजायर्स रह जाती हैं, वो केवल डिजायर्स रह जाती हैं। तो यहां पर एक बार पढ़ें हमारी बुक में क्या, हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। हमारे नोट्स में क्या कह रहे हैं? नोट्स में लिखा है, एक सेकेंड ना, नोट्स में क्या कह रहे हैं? डिजायर का मतलब क्या है? डिजायर इज द मेयर विश। डिजायर क्या है? केवल विश है, मेयर विश है टू हैव दैट कमोडिटी, है ना। वो जो चीटोस था उसके पॉकेट में कितने थे? 2000 रुपए। तो वो 2000 के साथ क्या खरीदना चाहता था?
कार खरीदना चाहता था। तो कार क्या थी उसकी? मेयर विश थी, मेयर विश थी। क्या मेयर विश भी डिमांड बन सकती है? यस, अगर उसकी पॉकेट में 2000 की जगह 20 लाख आ जाए तो वो कार भी खरीद पाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि डिजायर भी आपकी डिमांड बन सकती है अगर आपकी पॉकेट में उतने पैसे आ जाएं। अगेन डिमांड कब बनेगी? जब आपकी औकात हो जाए। तो डिमांड रिलेट ही किससे कर रही है? औकात के साथ, है ना। तो डिमांड बोलती क्या है? अगर आपकी पॉकेट में उतने पैसे हैं कि आप अपने डिजायर्स को फुलफिल कर पाए तो वो क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं? डिजायर का मतलब है डिजायर इज द मेयर विश टू हैव दैट कमोडिटी। डिजायर कैन बिकम अ डिमांड। क्या कह रहे हैं? डिजायर डिमांड बन सकती है। डिजायर कैन बिकम अ डिमांड अगर इफ द पर्सन इज इन द पोजिशन कि वो उसको क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। विच मीन्स द पर्सन शुड हैव इतना पैसा, इनफ मनी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद पाए, है ना। तो वो क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा, है ना। तो मेयर विश होना क्या है? डिजायर है। मेयर विश क्या है? डिजायर है। लेकिन विश के साथ एबिलिटी टू बाय भी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा। तो यहां पे क्या कह रहे हैं? डिमांड रेफर्स टू द कंज्यूमर्स डिजायर, यहां पे बच्चे डिजायर मिसिंग है, कंज्यूमर डिजायर टू परचेज अ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली डिमांड का मतलब क्या है? आप कोई भी चीज यूं ही नहीं खरीदोगे। पहले डिमांड बनाने के लिए आपके माइंड में उसकी डिजायर तो आनी चाहिए कि मुझे ये सामान खरीदना है, उसके बाद आप उसको खरीदेंगे। खरीद सकते हैं नहीं सकते हैं फिर हम आपकी पॉकेट मनी, आपकी औकात के हिसाब से बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? डिमांड का मतलब क्या है? कंज्यूमर की डिजायर एंड उसकी विलिंगनेस टू पे, है ना, फॉर अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बेसिकली बोल रहे हैं डिमांड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। कंज्यूमर की डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, मतलब उसकी औकात होनी चाहिए, प्लस विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए। विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या है बच्चे? रेडीनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी क्या होनी चाहिए? आप रेडी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रेडीनेस होनी चाहिए। आप रेडी होने चाहिए। जेब में पैसे तो हैं, चीटोस का एग्जाम्पल लेते हैं, जेब में पैसे तो हैं लेकिन क्या वो खर्च करना चाहता है? वो खर्च नहीं करना चाहता, तो मतलब उसकी विलिंगनेस टू पे नहीं है। विलिंगनेस टू पे नहीं है तो मतलब रेडीनेस नहीं। ओके, क्या बोल रहे हैं आगे? एक और एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, सेम एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या बोला इन्होंने? यहाँ पर कौन है? चीटोस ही है लेकिन अब थोड़ा सा अमीर हो गया है ना। कितने आ गए इसकी पॉकेट में? 20,000 रुपए आ गए। 2000 से 20,000 हो गया। नाइस। यहाँ पर 2 केसेस हैं। क्या बोल रहे हैं? केस 1 में ही वॉन्ट्स टू बाय अ फोन वर्थ ₹84,000। क्या 20,000 रुपए में 84,000 का फोन खरीद लेगा? नहीं खरीद पाएगा। दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं? एंड ही वॉन्ट्स टू बाय अ शर्ट वर्थ ₹2,000, है ना। तो क्या कौन सा डिजायर है, कौन सा डिमांड है? फटाफट से डिस्कस करते हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे। क्या केस 1 के बारे में अगर हम बात करें, केस 1 क्या ये डिजायर है? इसकी खरीदना तो चाहता है तो डिजायर है इसकी। यस, डिजायर तो है। क्या एबिलिटी टू पे है? औकात है? नहीं, औकात नहीं है। जब औकात ही नहीं है तो विलिंगनेस टू परचेज कैसे आएगी? जब जेब में पैसे ही नहीं है, रेडीनेस की तो बात ही नहीं होती। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये डिमांड नहीं है। दिस इज नॉट अ डिमांड। केस 1 में डिमांड नहीं है। केस 2 के बारे में अगर हम बात करें तो केस 2 में क्या बोल रहे हैं? क्या ये डिजायर है? ही वॉन्ट्स टू बाय शर्ट। यस, वॉन्ट्स में हमें समझ में आ गया भाई, उसके वॉन्ट्स तो हैं, उसके डिजायर तो है, उसकी इच्छा है। यस। क्या एबिलिटी टू बाय है? औकात है, पॉकेट में इतने पैसे हैं। यस, पॉकेट में इतने पैसे हैं तो ये एबिलिटी टू बाय है। विलिंगनेस टू परचेज है या नहीं है? यस है। कल शाम को उसका फोन आया था, उसको बर्थडे पार्टी में जाना है, उसने मुझे बताया था, तो विलिंगनेस है। ठीक है, तो विलिंगनेस टू पे रेडी है वो। यस, इस एग्जाम्पल में वो रेडी है, वो खरीदना चाहता है और वो पैसे भी अपनी जेब से निकालना चाहता है, तो विलिंगनेस भी है। तो क्या बन जाएगी? ये डिमांड बन जाएगी। क्या कह रहे हैं? फॉर इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड के लिए क्या होनी चाहिए? 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? इफेक्टिव डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी 3 कंडीशन? एक तो डिजायर होनी चाहिए, मतलब आपकी इच्छा, मेयर विश होनी चाहिए। यूं ही तो हम पैसा नहीं खर्च करेंगे किसी भी सामान में, हमारी इच्छा है, हमें वो सामान चाहिए, तभी हम क्या करते हैं?
खरीदते हैं, है ना। तो डिमांड के लिए पहले तो डिजायर होना चाहिए, डिजायर के साथ साथ इच्छाएं तो पता नहीं कितनी चीजों की होती है ना, मुझे भी मर्सिडीज लेनी है, जेब में पैसे नहीं है, तो इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन क्या होनी चाहिए डिमांड बनाने के लिए, एबिलिटी टू बाय भी होना चाहिए। डिमांड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू बाय। अब एबिलिटी टू बाय है भाई, बहुत पैसा कमा लिया, औकात आ गई है, लेकिन क्या मैं अब जो पैसे मैंने कमाए हैं वो मैं खर्च करना चाहती हूं या नहीं? अगर नहीं चाहती तो अगेन वो क्या, डिमांड नहीं बनेगी। अगर विलिंगनेस टू परचेज है तो वो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। विलिंगनेस टू परचेज का मतलब क्या है, रेडीनेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेडीनेस। होता है ना हमारे घर में दादाजी होते हैं, बहुत जगह ऐसे होते हैं, पैसे होते हैं लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं, है ना। ऑफेंड मत होना, किसी किसी के दादाजी तो निकाल देते हैं, है ना, किसी किसी के नहीं निकालते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पैसे तो है लेकिन खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड नहीं बोलेंगे, डिमांड नहीं बोलेंगे, है ना। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, कह रहे हैं विलिंगनेस टू परचेज। ये जो विलिंगनेस टू परचेज है ये क्यों मैटर करता है, जो अभी हमने दादाजी वाली बात करी हमने, ये बोल रहे हैं व्हाई विलिंगनेस टू परचेज मैटर, क्यों विलिंगनेस आपका मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे चीटोस है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर चीटोस। ओके, चीटोस के साथ कौन है, कीटोस, उसका दोस्त है, ठीक है। कौन है, एक चीटोस है और एक कीटोस है। ओके, दोनों दोस्त हैं। क्या कह रहे हैं, बोथ ऑफ देम वांट टू परचेज द सेम फ्लैट वर्थ ₹10 करोड़। ये तो चीटोस अमीर ही होता जा रहा है ना, पहले 2000, 20,000, अब 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ का ये फ्लैट खरीदना चाहता है, तो डिजायर ऑटोमेटिकली बन जाएगी। दोनों ही चाहते हैं, है ना, बोथ ऑफ देम, दोनों ही खरीदना चाहते हैं, और दोनों के पास क्या है, 12 करोड़ रुपए इन देयर बैंक्स। वाह, औकात भी है ना, औकात भी। अब चीटोस कह रहा है बार बार ना औकात पे उंगली मत उठाओ, है ना, मैं अमीर होता जा रहा हूँ। नाइस, ओके। तो क्या कह रहे हैं, चीटोस कीटोस दोनों क्या हैं, दोस्त हैं, और दोनों ही क्या करना चाहते हैं, सेम फ्लैट खरीदना चाहते हैं। और दोनों की अगर हम औकात की बात करें, यस दे हैव इतना सम ऑफ मनी कि वो उस फ्लैट को खरीद पाए, मतलब 12 करोड़ उनकी पॉकेट में है। हाउएवर, क्या हो गया चीटोस के साथ, उप्स। However, Mr. Cheeto's daughter's wedding is next month. अगले महीने उसकी प्यारी सी डॉटर की पुकी की शादी है, और वो सेव करना चाहता है पैसे, वो खर्च करना नहीं चाहता, मतलब उसकी विलिंगनेस टू परचेज खत्म हो गई, है ना। औकात थी लेकिन विलिंगनेस टू परचेज खत्म हो गई। तो क्या अब ये डिमांड बनेगी, नहीं, ये डिमांड नहीं बनी, क्योंकि डिमांड के लिए हमें क्या चाहिए थी, तीनों चीजें चाहिए थी, डिमांड के लिए हमें तीनों चीजें चाहिए थी। तो क्या कह रहे हैं, चीटोस के केस के बारे में अगर हम बात करें, तो क्या चीटोस की डिजायर थी, क्या चीटोस की डिजायर थी, यस, चीटोस वांट्स टू बाय दैट फ्लैट वर्थ ₹10 CR। क्या वो एबल टू बाय था, यस, क्यों, क्योंकि उसके पास उसके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए थे, भाई अमीर हो गया अब वो, है ना, बातचीत बढ़ गई है लड़के की। ओके, क्या कह रहे हैं, विलिंगनेस टू परचेज है, उप्स, है विलिंगनेस टू परचेज, है ना, नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी बेटी की शादी है तो विलिंगनेस टू परचेज नहीं है। तो क्या तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है। तो क्या ये डिमांड है, तो यहां अगेन चीटोस की ये वाली डिमांड नहीं है। इसके दोस्त के पास चलते हैं, उससे पूछ कर आते हैं। तो क्या कह रहा है उसका दोस्त, क्या उसके दोस्त की डिजायर थी, यस, दोनों ही खरीदना चाहते थे, है ना, दोनों खरीदना चाहते थे, तो डिजायर थी, यस। एबिलिटी टू पे, अमीर है दोनों, है, बातचीत है, ओके। तो एबिलिटी टू पे, यस। विलिंगनेस टू परचेज थी, ठीक है, थी उसकी विलिंगनेस टू परचेज, तो डिमांड बन जाएगी। हाँ, मैंने नो क्यों कर दिया, यस, इसकी डिमांड बन जाएगी। तो यहां इस वाले केस में ये क्या है, हमारी इफेक्टिव डिमांड है। इजी, समझ में आया। तो डिमांड और डिजायर समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए डिजायर क्या है और डिमांड क्या है। जनरली जो आप 12th तक 11th तक पढ़कर आए हैं ना, वहां पर ये विलिंगनेस वाला पॉइंट नहीं आता, वहां आता है अगर आप खरीदना चाहते हैं, औकात है, तो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी। खरीदना चाहते हैं, औकात है, तो डिमांड बन जाएगी। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, खरीदना चाहते हैं, औकात है, तब भी डिमांड नहीं बनेगी, क्यों,
आपकी विलिंगनेस टू परचेज होनी चाहिए, है ना। विलिंगनेस टू परचेज होगी तभी आप डिमांड बना पाओगे, तीनों चीजें होनी चाहिए, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस टू परचेज। तो आपकी इच्छा, औकात प्लस विलिंगनेस, आपका मन भी होना चाहिए खर्च करने वाला, है ना। कंजूस दादाजी नहीं बनना है हमको, बन जाएंगे तो फिर डिमांड नहीं बन पाएगी, है ना। तो कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, ओनली मिस्टर कीटोज हैज इफेक्टिव डिमांड। मिस्टर कीटोज उसका दोस्त था ना, कीटोज, याद है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे चीटोज कीटोज में, ओके। तो कीटोज हैज द इफेक्टिव डिमांड बिकॉज ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। आज सेम टाइम अगर हम चीटोज के बारे में बात करें तो उसकी वो क्या रह गई है, मेयर डिजायर रह गई है, डिमांड नहीं है। क्यों मेयर डिजायर में, या तो सिर्फ इच्छा, मतलब केवल आपकी विश थी, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है विश के साथ आप एबल टू परचेज तो थे, है ना, एबल टू परचेज तो थे, लेकिन आपकी विलिंगनेस की अगर मैं बात करूं तो विलिंगनेस आपकी नहीं थी, इसीलिए वो केवल कहां तक रह गई, डिजायर तक रह गई, वो डिमांड तक पहुंच ही नहीं पाई, है ना। लेकिन 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ते थे, 11th-12th में हम पढ़ते थे विश एबल है तो डिमांड बन जाएगी, लेकिन अभी हमने क्या सीखा, विलिंगनेस भी हमें चाहिए, है ना। तो वाई विलिंगनेस मैटर अभी हमने इस एग्जांपल में समझा, वाई विलिंगनेस मैटर, विलिंगनेस होगी तभी इफेक्टिव डिमांड बनेगी, अदरवाइज डिमांड नहीं बनेगी। इजी, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। अच्छा अभी हमने समझा डिमांड, फटाफट से वो तीनों चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, डिजायर चाहिए, एबिलिटी चाहिए एंड विलिंगनेस चाहिए। डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, तीनों चीजें होंगी तो आपकी इफेक्टिव डिमांड बन जाएगी। डिमांड हमें समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में ना दो टर्म्स आते हैं, इकोनॉमिक्स में दो टर्म्स आते हैं, क्या कह रहे हैं, एक है डिमांड और एक है क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा बच्चे अभी हमें ना चैप्टर स्टार्ट एज इन मैं कहूं तो हमने थोड़े से टर्म्स सीख रहे हैं अभी हम, ठीक है। अभी हम क्या सीख रहे हैं, डिजायर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, थोड़ा सा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बेसिक्स एक बार कुछ कुछ टर्म सीख लेंगे फिर हम अपने चैप्टर पे चलेंगे कि चैप्टर में टॉपिक्स क्या। डायरेक्ट चैप्टर पे चलना फिर वही हो जाएगा कि आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें सब आता, बट हम कैसे पढ़ने वाले हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो हम शुरू से शुरू करेंगे, ओके। तो डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड का मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं, एक बार इसको रीड करते हैं। ये बोल रहे हैं ओवरऑल डिजायर एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं डिमांड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी आप क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी कितनी यूनिट्स, कितनी कितनी क्वांटिटी आपने डिमांड करी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। लेकिन अगर आप क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात करें तो ये बोल रहा है किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, फॉर से 4 रुपए पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, 3 रुपए पे कितनी क्वांटिटी खरीदी, जब प्राइस 3 था तो आपने कितनी क्वांटिटी परचेज करी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जब हम इंडिविजुअल प्राइस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं 3 रुपीज पर, एट ₹3 क्वांटिटी डिमांडेड इज यूनिट 40, एट ₹3 क्वांटिटी डिमांडेड इज ₹40। ये क्या है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, एक प्राइस पर हमने बात करी है ना। लेकिन जब हम बात करें 5 रुपए में कितना था, 4 पे कितना यूनिट लिया, 3 पे कितना यूनिट लिया, 2 पे कितना लिया, 1 पे कितना लिया, तो ये क्या बन जाता है आपका डिमांड। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी कितनी यूनिट्स आपने डिमांड करी है उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देता है, फुल लिस्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटीज देता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर इतनी इतनी आपने क्वांटिटी, ये क्या है, डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड एक प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस पर, है ना, refers to one specific quantity at one specific price। one specific quantity आप परचेज कर रहे हैं एक specific price पर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, वो स्टॉक कंसेप्ट है, एंड जो डिमांड है वो क्या है,
फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्लास 12th में पढ़ा था, याद है? फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक इज समथिंग जो क्या रहता है, स्टैटिक रहता है ना, जो चेंज नहीं होता, जहां पर टाइम डायमेंशन नहीं होता। मतलब आप बात करते हैं एज ऑन डेट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो कौन सा है एज अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस? आप कौन सा मेजर कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। आप बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपने कितनी यूनिट डिमांड करी है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या बन जाता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है। स्टॉक क्यों बनता है? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करी है, तो क्या बन जाता है? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट। टाइम डायमेंशन नहीं है, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बात करी है, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बात करी है। जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात करते हैं तो वो क्या बन जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट बन जाता है। जब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने यहां पे बात करी थी डिमांड की, 5 पे कितना है, 4 पे कितना है, 6 पे कितना है, मतलब लास्ट वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना डिमांड करा है, वो आपका क्या बन जाता है? डिमांड। लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्राइस क्या बन जाता है? आपका क्वांटिटी डिमांडेड बन जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि इसको आप मेजर करते हैं, मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और ये क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप इसको कैसे मेजर कर रहे हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि 4 पे कितना लिया, 3 प्राइस पे कितना लिया, 2 प्राइस पे कितना लिया, है ना। जब 2 रुपए था तो कितने आपने क्वांटिटी डिमांड करेगा। ओके, इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? क्या कह रहे हैं? डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? देखिए, जब जब आप डिमांड और प्राइस के रिलेशन को, क्या कह रहे हैं? डिमांड और प्राइस के रिलेशन को अगर आप टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिमांड स्केड्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? डिमांड स्केड्यूल। जब जब आप क्या कह रहे हैं? जब जब आप डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन को, कि इस प्राइस पर इतनी इतनी डिमांड अगर आपने टेबल की फॉर्म में दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड स्केड्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिमांड स्केड्यूल। ओके, तो यहां पे ये बोल रहे हैं डिमांड स्केड्यूल शोज द टेबुलर रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। ओके, डिमांड कर्व के बारे में अगर हम बात करें, सेम क्या बोल रहे हैं? आप शो कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, लेकिन कैसे? ग्राफिकली। अगर आप ग्राफ के थ्रू डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन को दिखा रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? डिमांड कर्व बन जाता है। अगर आप टेबल के थ्रू डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन को दिखा रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? डिमांड स्केड्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है? डिमांड स्केड्यूल। इजी। अच्छा, अब यहां पे अगर हम इनके रिलेशन के बारे में बात करें तो क्या कह रहे हैं? देखो, जब प्राइस आपका 5 था, प्राइस कितना था? 5 रुपए, तो हम कितनी यूनिट डिमांड कर रहे थे? 30 यूनिट्स। जैसे ही प्राइस कम हुआ, 4 हो गया, तो हमने कितनी यूनिट्स डिमांड करी? 35। और देखो, और प्राइस कम हुआ तो हमने कितनी यूनिट डिमांड करी है? 40 यूनिट्स हमने डिमांड करी है। फिर और प्राइस कम हुआ, 45। तो इस यहाँ पे आप कैसा रिलेशन देख रहे हो? क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे प्राइस कम करा ना, वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई। जैसे जैसे प्राइस कम करा वैसे वैसे डिमांड बढ़ गई। मतलब क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ऐसा बोल दो, उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है ना। कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। अगर हम देखें, अगर प्राइस बढ़ा दे तो पहले देखो 1 था, फिर 2 हुआ, तो क्वांटिटी आपने, इसमें मैंने दोनों में 45 क्यों लिखा है? इट शुड बी कितना होना चाहिए? इट शुड बी 50 ना, है ना। जब प्राइस बढ़ा आपका, है ना, जब प्राइस 1 हुआ तो 50 हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या कह रहे हैं? जब 1 था, 1 से 2 करा, प्राइस बढ़ाया मैंने, तो क्वांटिटी हमने क्या कर दी? कम कर दी। जब 2 से 3 करा तो क्या हो गई? 40 हो गई। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड हम क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। तो अगेन कैसा रिलेशन है इनके बीच में? इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है ना। कैसा रिलेशन है? इनवर्स। ऐसा क्यों होता है? जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है, ऐसा होता है कोई चीज महंगी मिलती है मार्केट में, कोई शर्ट कोई टॉप महंगा मिल रहा है तो मम्मी डांट देती है, नहीं खरीदना। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब जब कोई सामान महंगा होता है ना, जनरली कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है? प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करेगा? प्राइस बढ़ने पर वो क्या करता है?
डिमांड कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ओके, एबिलिटी टू पे कह सकते हैं, उसकी एबिलिटी टू पे धीरे धीरे कम होती जाती है। ऐसा बोल दें कि हम उससे मिलने वाली यूटिलिटी, उसका जो सेटिस्फेक्शन है, जब भी कोई सामान महंगा होता है ना तो वो हमें उतना ज्यादा खटकता है, मतलब ऐसा होता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। पहले मैं सेम पेन 5 रुपए का खरीदती थी, अब ये सेम पेन 10 रुपए का हो गया, तो मुझे ऐसा होगा यार मतलब 5 रुपए में ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, उससे मिलने वाला मेरा सेटिस्फेक्शन, उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरी 5 रुपए में ज्यादा थी। जैसे ही वो 10 रुपए का हुआ, उससे मिलने वाली यूटिलिटी मेरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यूटिलिटी कम होने की वजह से विलिंगनेस टू पे हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और विलिंगनेस टू पे कम होती है तो डिमांड हमारी कम हो जाती है ना। तो जब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, और जब जब प्राइस कम होता है तो वो हमें अच्छा और सस्ता लगने लग जाता है, तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, है ना। तो कैसा रिलेशन हो जाता है? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, ठीक है, चलें आगे। ठीक है, नाइस। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इसकी कर्व के बारे में अभी हमने बात करा, जैसे कि कर्व और स्केड्यूल में क्या था? स्केड्यूल बोल रहा था कि टेबुलर फॉर्म में जब आप रिलेशन बताते हैं तो उसको डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। कर्व में अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं। अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? कर्व कैसा बनता है? कर्व की जो स्लोप होती है ना वो कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है। कैसी स्लोप होती है? डाउनवर्ड स्लोप होती है, नेगेटिव स्लोप होती है। मतलब इसकी स्लोप कह रहे हैं बच्चे नीचे की तरफ जाती है। कहां जाती है इसकी स्लोप? नीचे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रिलेशन कैसा था? इनवर्स रिलेशन था। कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन था। मतलब क्या ये बोल रहे हैं? देखो, जब आपने प्राइस कम करा ना, जब आपने प्राइस क्या करा? कम करा, तो डिमांड आपकी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले आप 10 रुपए पे कितनी यूनिट खरीद रहे थे? 25। 10 रुपए पे कितनी यूनिट खरीद रहे थे? 25 यूनिट खरीद रहे थे। जैसे ही प्राइस 10 से 5 हो गया, आपने 30 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्राइस 10 से 5 हुआ तो आपने यूनिट्स क्या कर दी? बढ़ा दी। तो मतलब रिलेशन कैसा हुआ? प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई। प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई। मतलब कैसा रिलेशन हुआ? सिंस देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव स्लोप। ठीक है, रीडेबल है, दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? डाउनवर्ड स्लोप होता है या फिर नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स। किसका रिलेशन इनवर्स है? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का। इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी डिमांड करी, अच्छा मैंने एक प्राइस पे पूछा तो ये डिमांड बनेगी या क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, क्योंकि एक प्राइस पर 10 रुपए पे कितना खरीदा एट अ पर्टिकुलर प्राइस, 10 रुपए पे कितना खरीदा? क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। 5 रुपए पे फिर कितना खरीदा? क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस कम हो रहा था डिमांड हमारी बढ़ रही थी, इनवर्स रिलेशन था, इसीलिए स्लोप कैसी हो रही है हमारी? डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। कैसी स्लोप हो रही है? डाउनवर्ड स्लोप हो रही है। इजी, समझ आ रहा है ना? चलें आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में क्या बात कर रहे हैं? 3 टाइप्स की डिमांड होती है, आपने पढ़ा होगा। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा मार्केट डिमांड, फिर तुमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड। क्या पढ़ा है? एग्रीगेट डिमांड। अब यहां बात कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, एंड एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड है हमारा नीचे वाले पेज पे, और क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है, समझे? कुछ आइडिया क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड? हाँ जी, आता है? आप ही बता दो ना मैम, क्या पूछ रहे हो, क्यों बोर कर रहे हो ना? सही, आप ही बता दो, क्यों हमसे क्यों पूछ रहे हो, है ना। आप हो यहाँ पढ़ाने के लिए ना, हमने बताएंगे। मैं बता दूं? ठीक, क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड। देखो, जब एक इंडिविजुअल, ग्रीन पेन दिख रहा है, क्या कह रहे हैं? जब एक इंडिविजुअल फॉर सेमेस्टर ए
और एक कमोडिटी का, मतलब नोटबुक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या है आपकी ये बुक, ओके। एक इंडिविजुअल एक कमोडिटी का डिमांड करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर क्या बन जाती है, इंडिविजुअल डिमांड। एक इंसान ने एक कमोडिटी का, एक यूनिट की बात नहीं हो रही है कि एक बुक खरीदी है, कितनी बुक खरीदी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक इंसान ने, एक इंडिविजुअल ने एक कमोडिटी का कितना डिमांड करा है, एक करी है, 15 बुक्स खरीदी हैं, 500 खरीदी हैं, 5 लाख खरीदी हैं, कितनी डिमांड करी है, लेकिन एक कमोडिटी की, ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी मतलब केवल इस बुक के बारे में बात की जा रही है, केवल इसी बुक की बात हो रही है, ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी क्या बन जाती है, इंडिविजुअल डिमांड। बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज जाते हैं, एक इंसान ने एक कॉपी खरीदी है तो वो इंडिविजुअल डिमांड है, एक इंसान ने 5 लाख भी कॉपी खरीदी है ना, लेकिन एक कमोडिटी खरीदी है तो वो क्या है, इंडिविजुअल डिमांड। हम यहां पे बात करें डिमांड ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिमांड बाय अ कंज्यूमर इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड, है ना। एक बार डेफिनेशन रीड करें, क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक कमोडिटी की, है ना, दैट अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहे हैं, एक कमोडिटी की डिमांड बाय एक कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं, ओके। मार्केट डिमांड के बारे में बात करें तो यहां पर जैसे मिस्टर ए था, अब मिस्टर बी आ गया, मिस्टर सी आ गया, मिस्टर डी आ गया, ये प्यारे प्यारे से चेहरे हैं, है ना, खुश हैं ये सब, ओके। तो बी ने भी डिमांड करी, सी ने भी डिमांड करी, डी ने भी डिमांड करी। तो डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स, ए बी सी सारे कंज्यूमर्स ने, लेकिन किसकी डिमांड करी, अगेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड अभी भी एक ही कमोडिटी की करी है, लेकिन अभी सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर डिमांड ऑफ अ कमोडिटी करी है, तो उसको हम क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल डिमांड नहीं, क्या बना देते हैं, मार्केट डिमांड। क्या बन जाता है वो, मार्केट डिमांड। तो क्या बन गया, इंडिविजुअल डिमांड क्या था, बाय अ कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी। अब क्या बोल रहे हैं, बाय ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी, तो क्या बन जाएगी वो, मार्केट डिमांड। क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड। तो क्या बोल रहे हैं, इट रेफर्स टू, डेफिनेशन पढ़े, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी अभी भी एक ही है, उसी बुक के बारे में बात हो रही है ना, कमोडिटी अभी भी एक ही है, लेकिन दैट ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग to and able to buy at each possible price during a given period of time। तो एक कमोडिटी की डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड में हमने क्या करा, इंडिविजुअल डिमांड्स को सम कर दिया। मार्केट डिमांड में हमने क्या करा, इंडिविजुअल की डिमांड, यहां पे जो इंडिविजुअल की डिमांड थी, ए ने डिमांड करी थी, बी ने डिमांड करी थी, सी ने डिमांड करी थी, डी ने, हमने क्या करा, इन तीनों चारों की डिमांड को सम कर दिया, तो क्या बन गई थी बच्चे हमारी, मार्केट डिमांड। क्या बन गई थी, मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, इस टेबल में क्या समझा रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, हॉरिजॉन्टल सबमिशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं ना, भूल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना। तो हॉरिजॉन्टली जब आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल को जब आपने सम कर दिया तो ये क्या बन जाती है, मार्केट डिमांड बन जाती है ना। तो डिमांड बाय ए की डिमांड में हमने ऐड कर दी बी की डिमांड, है ना। तो 10 और 5 को ऐड करा तो क्या बन गया, 15। दिस इज नोन एज मार्केट डिमांड। क्या बन गया, मार्केट डिमांड, ओके, इजी। तो ये हमारी मार्केट डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल, एक कमोडिटी बाय एक, और एक कमोडिटी बाय ऑल मार्केट, एक कमोडिटी बाय एक इंडिविजुअल, एक कमोडिटी बाय ऑल मार्केट, इजी।
एग्रीगेट डिमांड लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, डोंट वरी, खत्म कर रहे हैं। 9 बजे से बैठे हो, है ना, थक गए होगे, लास्ट है। ओके, एग्रीगेट डिमांड को क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल से ही समझते हैं दोबारा। अब यहां पे बोल रहे हैं हमारी जो नोटबुक की डिमांड थी, बुक की डिमांड, प्लस आपने किसकी करी है? पेन की डिमांड, प्लस जितनी भी कमोडिटीज हैं, ऑल कमोडिटीज जो आपकी इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में जितनी भी कमोडिटीज हैं, सारी कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और डिमांड किसने करी है? बाय ऑल द कंज्यूमर्स, जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं, जितने भी लोग इकोनॉमी में हैं। तो सब लोगों ने सब कमोडिटी की डिमांड करी है, तो वो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या फर्क है? मार्केट में एक कमोडिटी के बारे में बात हो रही थी, डिमांड बाय ऑल ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड बाय ऑल ऑफ अ कमोडिटी, वो क्या था? मार्केट डिमांड। एग्रीगेट में क्या है? डिमांड बाय ऑल ऑफ ऑल द कमोडिटीज जो इकोनॉमी में बनी हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? टोटल डिमांड ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, सारे गुड्स के बारे में बात करें, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। किसने करी है? ऑल द कमोडिटीज, ऑल द कमोडिटीज इंटायर इकोनॉमी में, एंड बाय ऑल द सेक्टर्स, मतलब सारे कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑल द सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एक बार इस ऑल द सेक्टर्स पे मैं दोबारा आती हूं, अभी मैं बताती हूं। इससे पहले तीनों के बारे में हम क्रक्स रीड करते हैं। अभी ये वाली डेफिनेशन मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है, ये डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाई है, अभी इस डेफिनेशन पे हम आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले नीचे एक बार इसका क्रक्स पढ़ते हैं। क्रक्स में क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, क्रक्स में क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करोगे तो क्या कह रहे हैं? वन कंज्यूमर वन कमोडिटी, है ना, सिंगल कमोडिटी बाय वन कंज्यूमर, है ना। मार्केट डिमांड में क्या बोल रहे हैं? ऑल कंज्यूमर, लेकिन कमोडिटी सिंगल, है ना। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दोनों में ही किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये नोटबुक की बात कर रहे हैं, है ना। बुक जो आपने खरीदी थी, इंडिविजुअल में केवल एक ने खरीदी थी, है ना, एक ने। मार्केट में सब ने, मतलब जितने भी ऑल द कंज्यूमर्स हैं, सब ने खरीदी है। लेकिन किसकी डिमांड हो रही है? दोनों ही केसेस में एक कमोडिटी की डिमांड हो रही है, दोनों ही केसेस में एक कमोडिटी की डिमांड हो रही है। एग्रीगेट में बात करें तो एग्रीगेट में क्या बोल रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है इंटायर, क्या कह रहे हैं? इंटायर डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इंटायर इकोनॉमी में ऑल द कमोडिटीज, जितनी भी कमोडिटीज हैं जो डिमांड करी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। और जब जब एग्रीगेट की बात आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में ए आता है और ए का मतलब ही क्या होता है? एग्रीगेट। ए का मतलब ही क्या होता है? एग्रीगेट। तो जब जब हम एग्रीगेट करते हैं, जब जब हम सारी कमोडिटीज की बात करते हैं, है ना, इकोनॉमी एट लार्ज की बात करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है वो, है ना। माइक्रो में आप क्या बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल। माइक्रो में क्या बात कर रहे हैं आप? इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आई फॉर इंडिविजुअल। जब आप इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बात कर रहे थे, एक कमोडिटी की, तो वो क्या बन रहा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। क्या बन रहा था? माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। ओके, लास्ट एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन खत्म आज की क्लास। अच्छा लग रहा है ना? अरे खत्म हो गई फाइनली। 9 बजे से हम बैठे हैं ना, 9 बजे आ गए थे। ओहो, और जल्दी से बैठे हो, इतनी जल्दी? अच्छा 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 अच्छा, चलो लास्ट ये डेफिनेशन पढ़ लो, फिर आप फ्री हैं। क्या कह रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल कमोडिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना।
जितनी भी कमोडिटीज इकोनॉमी में बनी है ना। तो क्या कह रहे हैं, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द, यहां पर बात आ रही है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। ये सब छोड़ दो, यहाँ पे ऑल द सेक्टर्स के बारे में क्या कह रहे हैं। ऑल द सेक्टर्स का मतलब है इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं, कितने लोग हैं। मतलब हमने एग्रीगेट में पढ़ा ना, ऑल कमोडिटीज प्लस बाय ऑल कंज्यूमर्स, है ना, बाय ऑल कंज्यूमर्स। इस ऑल कंज्यूमर्स को ना हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। इस ऑल कंज्यूमर्स को हमने किस में डिवाइड करा है, 4 कैटेगरीज में। तो 4 सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। क्या होते हैं, 4 सेक्टर्स। तो सबसे पहला क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर। तो जितनी भी डिमांड करी है किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने। दूसरा क्या आता है हमारा, फर्म सेक्टर, जिसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर या फिर फर्म। तो जितनी भी डिमांड करी है किसने, प्रोड्यूसर ने। ओके, फिर क्या है हमारा, गवर्नमेंट। जितनी भी डिमांड करी है किसने, गवर्नमेंट ने। लास्ट क्या है हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन सेक्टर। क्या है, फॉरेन सेक्टर। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारे ऑल द 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिन्होंने क्या करी है, सारी कमोडिटीज की डिमांड करी है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं, इजी। अभी हमारा चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, कुछ टर्म्स हमने सीखी हैं, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। धीरे धीरे इसके साथ साथ हम प्रोसीड करते रहेंगे, आगे आगे पहुंचते रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें कैसे शुरू करना था, शुरू से शुरू करना था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। चलें फिर, ओके, थैंक यू।